महाविकास अघाड़ी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। मुंबई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म हो चुका है। 4 नवंबर तक नामांकन वापसी करने का समय है। महाराष्ट्र चुनाव में बागियों ने मुश्किल बढ़ा दी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महायुति और एमवीए की कई सीटों पर बागियों ने मुश्किलें बढ़ा दी है। बागियों को मनाने में महाविकास अघाड़ी जुटा हुआ है। तो महाविकास अघाड़ी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी चुनौती यहां पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सामने आती हुई नजर आ रही। नामांकन खत्म हो गया है। 4 नवंबर तक नामांकन वापसी का समय है। बागियों ने महाराष्ट्र चुनाव में काफी मुश्किलें बढ़ा दी है। महायुति और एमवीए की कई सीटों पर बागियों को मनाने में महाविकास अघाड़ी जुटा हुआ है। महाविकास अघाड़ी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी मुंबई से आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 4 नवंबर तक नामांकन वापस लेने का समय है। महाराष्ट्र चुनाव में बागियों ने मुश्किल बढ़ाती हुई नजर आ रही है। महायुति और एमवीए की कई सीटों पर बागी हो गए हैं। बागियों को मनाने में महाविकास अघाड़ी आज जुटा हुआ है और इसी के मद्देनजर आज बड़ी बैठक महाविकास अघाड़ी ने बुलाई है। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महायुति और एमवीए की कई सीटों पर बागी सामने आए हैं। बागियों को मनाने में महाविकास अघाड़ी जुटा हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए आनंद प्रकाश मिश्रा मुंबई से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए जिस तरीके से बागियों ने अब मुश्किल बढ़ाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एमवीए में और महायुति में दोनों की चुनौतियां महाराष्ट्र चुनाव में काफी बड़ी हो रही है अब। जी बिल्कुल, यह जो मामला है यह काफी दिनों से चल रहा था। इसीलिए बहुत सारी सीटों पर दोनों जो युति है, दोनों संगठन जो है वो उन लोगों ने आखिरी समय तक 28 तक रोके रखा कि नाराजगी कम हो। लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला उन लोगों ने पहले से ही बागी तेवर अपनाए हुए थे और जैसे ही टिकट की घोषणा हुई उसके बाद में अपक्ष भरना लोगों ने शुरू कर दिया। खास करके मुंबई में 2 बार सांसद रहे गोपाल शेट्टी जो है वो लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं, नगर सेवक रहे हैं 4 बार। तो उन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए बोरीवली से अपना नामांकन भर दिया। वहीं पर मलाड में हम बात करें, मलाड विधानसभा में, तो वहां पर ब्रजेश सिंह ने भर दिया। वो बीजेपी से आते थे और उन्होंने अपक्ष भर दिया। ऐसे ही हर सीटों पे कोई न कोई है। यूपी में भी है, महाविकास अघाड़ी में भी है जिन्हें टिकट नहीं मिला है और वो पुराने कार्यकर्ता थे तो उनको ऐसा लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और उन्होंने फॉर्म भर दिया है अपक्ष के रूप में, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ गई है। चूंकि वोटों का जो आकलन है, चूंकि 3 पार्टियां अलग अलग हैं महाविकास अघाड़ी में, जहां राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना है, वहीं दूसरी तरफ यूपी के अंदर शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी है। तो इसके वजह से मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर आज मीटिंग है। दोनों संगठन की मीटिंग है और उसमें ये तय करना है कि किसे बिठाना है और उसे क्या बताना है, कैसे समझाना है और आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है तो हम उन्हें कैसे ले जाएंगे। इस तरह का प्रलोभन देने की और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश जो है, कवायद आज मीटिंग के बाद से शुरू होगी। आनंद, देखिए नवाब मलिक को भी टिकट मिलने से यहाँ पे सियासत काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि नवाब मलिक को टिकट मिले और काफी ऐसे नेताओं का भी बयान सामने आया है कि नवाब मलिक के लिए प्रचार प्रसार नहीं होगा। जी बिल्कुल, कैसा है कि जो अभी भाजपा और शिवसेना की सरकार रही, एकनाथ शिंदे सूबे के मुख्यमंत्री रहे, तो उस समय पे यह बातचीत हुई थी। नवाब मलिक जब जेल से बाहर आए तो चूंकि वो अजीत पवार के गुट के थे और अजीत पवार उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे। ऐसे में चूंकि वो पहले मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, इसलिए उन्हें फिर से मंत्रालय देना चाहते थे। तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, हम नवाब मलिक को मंत्रालय में शामिल नहीं करेंगे। उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं कि वो दाऊद के आदमी हैं, उनके संबंध रहे हैं, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनको नहीं लिया। और जब मामला टिकट बांटने का आया तो उस दौरान भी देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को कहा कि आप अपने ग्रुप में भी जिनको टिकट दे रहे हैं उसमें नवाब मलिक का नाम मत शामिल करिए। इसीलिए नवाब मलिक की बेटी को भी टिकट दिया उन्होंने
और आखिरी समय तक समझाने की कोशिश भी की कि देवेंद्र फडणवीस चूंकि साथ में संगठन में है, यूपी में है, तो कहीं न कहीं वो नाराजगी हो जाएगी। लेकिन नवाब मलिक उसमें मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए नवाब मलिक को टिकट दिया गया। लेकिन संगठन में उसका जो है परिणाम जो है वो कैसे होगा, क्योंकि भाजपा उसके लिए काम करने को तैयार नहीं है। और जहां भी ये लड़ रहे हैं युति, वहां तीनों पार्टियों के जब तक जमीनी लेवल के जो कार्यकर्ता है वो नहीं जुड़ते हैं, तो जीत कहीं निश्चित नहीं हो पाएगी। महायुति और एमवीए दोनों ही, अगर दलों को हम देखा जाए तो दोनों ही ऐसे भी दिख रहे हैं जिसमें ज्यादातर बागियां नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी दोनों ही दलों के लिए, महायुति के लिए भी और महाविकास अघाड़ी के लिए भी? जी, दोनों दलों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को इनको स्वीकार करना पड़ेगा। अब जहाँ पे बिठा सकते हैं वहाँ, चूंकि अभी समय है 2 दिन का, तो उसके अंदर इनको बिठाने की कोशिश की जाएगी, नामांकन वापस लेने की कोशिश की जाएगी। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोनों दलों के लिए मुश्किलें तो बढ़ेगी, चूंकि जो जिस पार्टी में रहता है अगर वो अपक्ष खड़ा होता है तो उसी पार्टी के मानने वाले जानने वाले लोग ही उसे वोट देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जिस पार्टी से वो अपक्ष खड़ा है उसी का वोट काटने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों दलों के लिए मुसीबत का सबब हो जाएगा, किसका कौन कितना वोट काटता है और अपक्ष खड़े रहने वाला कितना बलशाली है, कितना उसका वोट बैंक पे प्रभाव पड़ता है, उस पे ये सारी चीजें निश्चित की जाती है। आनंद, आज इसी के मद्देनजर महाविकास अघाड़ी ने बड़ी बैठक भी बुलाई है, यहाँ पे बागियों को मनाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। तो क्या लगता है आपको, बैठक में किस एजेंडे पे काम किया जाएगा और क्या बागियों को मनाने में एमवीए सफल हो पाएगी? जी बिल्कुल, जैसे एमवीए है वैसे ही यूपी भी है, दोनों ने दावा किया हुआ है कि हमारी सरकार आने वाली है। तो जाहिर सी बात है, ये जो समझाने की कोशिश करेंगे उसमें यही समझाएंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हें एक अच्छा पद दे देंगे, किसी जो ये रहता है उसका अध्यक्ष बना देंगे, राज्य मंत्री पद जैसा आपको पोस्ट दे देंगे। इस तरह के महामंडल के बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं और भी दूसरी तरीके से बताया जाता है। जो ज्यादा कद्दावर नेता रहता है उसे कहा जाता है एमएलसी बना देंगे। ये सारी चीजों का जो कवायद रहेगी वो आज तय होगा कि किसको किस तरीके से समझाना है, और उस तय होने के बाद में फिर जो नेता है वो आज रात में और कल तक समझाने के उसमें लग जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो अपक्ष खड़े हैं वो बैठ जाए। बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। तो बागियों को मनाने में महाविकास अघाड़ी यहाँ पर जुटा हुआ नजर आ रहा है। आज महाविकास अघाड़ी ने बड़ी बैठक बुलाई है।